बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की खौफनाक बिल्डिंग। ये वाक़या 1990 का है। बंद रोड लाहौर बकर मंडी और शेजान फैक्ट्री के दरमियान ही एक 10 मरला का घर था। जायदाद के तनाज़ा की वजह से वो घर बड़े लंबे अरसे से वीरान पड़ा था। कोई तकरीबन 12 साल बाद इस घर का तनाज़ा ख़त्म हुआ तो मालिकान ने इस घर को गिरा कर नया घर और आगे दुकानें तमीर करने का प्लान किया। इस मकसद के लिए एक बिल्डर से माहदा हो गया। वो बिल्डर अपनी टीम लेकर आ गया। मजदूरों ने छत को तोड़ना शुरू किया। अभी थोड़ी सी छत टूटी थी कि जंजला आने लग गया। मजदूर बिल्डिंग से नीचे उतर आए। बिल्डर ने पूछा तो मजदूर बोले कि जंजला आया तो हम नीचे आ गए। बिल्डर बोला कि यार जंजला तो कोई नहीं आया। मजदूर दोबारा ऊपर गए और दोबारा काम शुरू किया तो फिर जंजला की कैफियत हो गई। जब ये 3 मरतबा हुआ तो बिल्डर ने कहा कि कोई मसला है। बिल्डर खुद ऊपर गया और अपनी निगरानी में काम करवाने लगा। चंद मिनट गुजरे थे कि इसके पेट में बहुत तेज़ मरोड़ उठा। वो जल्दी से नीचे आया। तेज़ी की वजह से इसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया। सबको बिल्डर की पड़ गई। बिल्डर को अस्पताल लाया गया। अगले दिन फिर मजदूर गए लेकिन काम ना हो सका। वही जंजला की कैफियत हो जाती। बिल्डर ने सोचा कि शायद बिल्डिंग में कोई मसला है। इसने हैवी मशीनरी मंगाई मगर जब भी वो बिल्डिंग के पास जाती इंजन बंद हो जाता। अब सबके जहन में ख्याल आया कि हो ना हो इस बिल्डिंग में कोई मसला है। खैर मालिकान ने हिसाब लगवाया तो सब ने कहा कि जिन्नात का बसेरा है। अगर कोई यतीम खाना मुल्तान रोड लाहौर को जानता हो तो उसको याद होगा कि इन दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा आमलों के दफातर थे। तकरीबन 15 से 20 दफातर थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हर आमल ने अपनी सर्विस पेश की। मालिक ने कहा कि जो ये मसला हल कर देगा उसको 50,000 इनाम मिलेगा। इस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। इनाम के लालच में कई आमलीन आए मगर अपना ही नुकसान किया। एक आमिल साहब रात को बिल्डिंग में गए। लोग सामने वाली बिल्डिंगों की छत पर तमाशा देखने लग जाते थे तो अचानक जिन्नात ने उस आमिल को बालों से पकड़कर बाहर फेंका। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस आमिल के बाल सफ़ेद हो गए थे और बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। इस आमिल को तकरीबन आधे घंटे बाद होश आया तो उसने बताया कि एक जिन नहीं बल्कि कई जिन्नात अंदर बसेरा कर रहे हैं और वो बहुत ताकत वाले हैं। खैर वहाँ बड़े बड़े आमिलीन आए मगर बेसूद। आखिरकार देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम बड़ा मोहतरम था, उन्होंने चंद उलमा को साथ लिया और सुबह से लेकर अगली सुबह तक वहाँ कुरान मजीद की तिलावत और नमाज पढ़ी और फिर जिन्नात से मुज़ाकरात हुए। जिस दिन ये अमल हुआ उस रात बिल्डिंग से लाल शुआएं निकलती थीं। बहरहाल जिन्नात ने इनसे वादा किया कि हम 1 हफ्ता तक यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा ख़ानदान यहाँ बसता है। जिन्नात ने वादा सच कर दिखाया। जिस दिन सारे जिन्नात चले गए उस दिन इस बिल्डिंग से बड़ी आवाज़ें आईं और अंदर जितनी खिड़कियाँ और दरवाजे थे सब टूट कर चूर चूर हो गए थे। खैर इस अरसा के बाद वहाँ शानदार बिल्डिंग बनी और होटल बना लेकिन कोई मसला ना हुआ।